तो फ्रेंड्स कैसे आप सभी दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 9th क्लास की मैथ। और दोस्तों अब चैप्टर स्टार्ट हो रहा है 5th। तो डाल लेते हैं बच्चों। यहाँ पर हम लोग डालेंगे एक्सरसाइज प्रारंभ हो रही है। एक्सरसाइज 5th नंबर है दोस्तों। एक्सरसाइज 5th है क्या, देख लेते हैं। यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। दोस्तों क्या है, यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। तो ये डाल लेते हैं। चैप्टर क्या है बच्चों अपना, यूक्लिड यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। दोस्तों ये अपने चैप्टर का नाम है। इंग्लिश में देख लेते हैं। इंग्लिश में बच्चों देख लेते हैं क्या लिखेंगे। इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड्स ज्योमेट्री। ये दोस्तों इंग्लिश में है, यानी इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड्स ज्योमेट्री। तो अब आइए बच्चों देख लेते हैं अपना चैप्टर कौन सा स्टार्ट होगा। दोस्तों प्रश्नावली कौन सी स्टार्ट होगी। दोस्तों प्रश्नावली है 5.1। और दोस्तों 5.1 का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो डालेंगे यहाँ पर 5.1 और क्वेश्चन नंबर 1। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर क्या लिखा है बच्चों, लिखा है निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं और कौन से कथन असत्य हैं, अपने उत्तरों के लिए कारण दीजिए। तो बच्चों आइए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो आइए सबसे पहले तो हम लोग पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। दोस्तों ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक बिंदु से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। तो देख लेते हैं बच्चों ये कथन कैसा होगा। तो पहला दोस्तों जो है, पहले क्वेश्चन का पहला पॉइंट देख लेते हैं। क्या कह रहा है बच्चों, कह रहा है कि एक बिंदु से होकर एक ही रेखा खींची जा सकती है। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग मान लेते हैं कि जैसे कोई एक ये बिंदु है, यहाँ पर मान लेते हैं कि कोई एक ये बिंदु हम मान लेते हैं। अब यहाँ पर कह रहा है कि केवल इस बिंदु से केवल एक ही रेखा ऐसे खींची जा सकती है क्या। तो ऐसा तो नहीं है दोस्तों, इससे तो बहुत सारी हम लोग ऐसे ऐसे रेखाएं खींच सकते हैं। अनगिनत रेखाओं को दोस्तों ऐसे खींचा जा सकता है इस तरीके से, जितनी चाहिए रेखा हम लोग ऐसे ऐसे करके खींच सकते हैं। तो ये अभिधारणा तो बच्चों गलत साबित हुई है कि एक बिंदु से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, बल्कि एक बिंदु से तो अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो बच्चों पहला क्वेश्चन कैसा हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, यह कथन असत्य है। यह कथन असत्य है। तो बच्चों यह कथन कैसा हो जाएगा, यह कथन असत्य है। क्यों असत्य है, क्योंकि एक बिंदु से अनेक रेखाएं खींची जा सकती हैं। और इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। इस वजह से यह कथन जो है अपना क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। भाई इस कथन की कोई भी पुष्टि नहीं हो पाएगी। अब आइए बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, इसी का दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। इसी का दूसरा पॉइंट क्या होगा, देख लेते हैं यहाँ पर पॉइंट नंबर दूसरा। तो बच्चों दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं होती हैं क्या। तो बच्चों देख लेते हैं कि दो भिन्न बिंदु, तो जैसे मान लेते हैं कि एक ये बिंदु है और एक ये बिंदु है। अब इस दो बिंदुओं से होकर जाने वाली कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो बच्चों यहाँ से तो हम लोग एक इसी तरह की केवल रेखा खींच सकते हैं, ऐसे रेखा खींच सकते हैं जो दोनों बिंदुओं को टच करती है। जैसे मान लेते हैं पहला ये बिंदु है ए और दूसरा वाला बिंदु है बी। तो बच्चों अगर हम इस तरह से रेखा खींचेंगे तो दोनों बिंदु मिलेंगे। यदि केवल यहाँ से खींच देंगे तो बी में जाएगा, यहाँ से खींचेंगे तो केवल ए में जाएगा। तो केवल एक ही ऐसी रेखा है जो दो बिंदुओं से होकर गुजरती है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं होती हैं, यानी बहुत सारी रेखाएं होती हैं। तो यह भी कथन कैसा है, असत्य हो जाएगा। तो लिखेंगे बच्चों, यह कथन असत्य है। यह भी कथन दोस्तों कैसा हो जाएगा, यह कथन असत्य है। दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, असंख्य रेखाएं नहीं खींची जा सकती हैं। अब आइए बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या दिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, और बहुत ही ईजी प्रश्नावली भी है, मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। दोस्तों क्वेश्चन लिखा है कि एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। तो दोस्तों देख लेते हैं कि भाई एक शांत रेखा है, उसे दोनों ओर हम लोग अनिश्चित रूप से बढ़ा सकते हैं या नहीं बढ़ा सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं बच्चों किस तरीके से हम लोग इसे बनाएंगे। तो दोस्तों शांत रेखा कैसी होती है, इस तरीके से एक, जैसे मान लेते हैं यहाँ से हमने इस तरीके से एक रेखा खींच ली है। ये बच्चों जो रेखा है ये एक शांत रेखा कहलाती है, ऐसे इस तरीके से। अब यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये वाला जो बिंदु है, इस वाले बिंदु को मान लेते हैं कि P है, और ये वाला जो बिंदु है इसे मान लेते हैं कि ये R है। अब कह रहा है कि एक शांत रेखा है, यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से है, तो इसका मतलब है शांत है। दोनों ओर से बढ़ाई जा सकती है, तो बिल्कुल बढ़ाई जा सकती है। ऐसे ऐसे डॉट डॉट करके इसको हम
यहाँ से यहाँ तक बढ़ा सकते हैं। इस वाली रेखा को भी ऐसे ऐसे डॉट डॉट करके ऐसे यहाँ से यहाँ तक बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से ये रेखाएं भी क्या है, आपस में थोड़ा दोस्तों क्या है, जो भी शांत रेखा होती है उसे दोनों ओर हम लोग क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो आइए बच्चों देख लेते हैं कि यह कथन कैसा हो जाएगा। तो दोस्तों कथन नंबर जो तीसरा है, तीसरा कैसा हो जाएगा, तो लिखेंगे यहाँ पर यह कथन सत्य है। यह कथन सत्य है क्योंकि एक शांत रेखा को हम लोग दोनों ओर क्या करते हैं, बढ़ा सकते हैं। यानी ये एक शांत रेखा है, इसे डॉट डॉट करके हम लोग दोनों साइड की ओर बढ़ा सकते हैं। तो ये दोस्तों क्वेश्चन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों क्या है, तीसरा ही हो गया। अब आइए बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या होगा, तो डालेंगे बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है, यदि दो वृत्त बराबर हैं। दोस्तों क्या है, यदि दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होंगी या नहीं होंगी। तो आइए बच्चों देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा है कि यदि दो वृत्त बराबर हैं। अब दोस्तों यदि हमें क्या करना है, दो वृत्त बराबर देख लेने हैं। तो जैसे दो वृत्त बराबर हैं, यानी एक ये वृत्त दिया गया है इस तरह से, एक ये वृत्त है, ये उसका केंद्र है, और ये इस केंद्र से मान लेते हैं ये O है, और ये वाला बिंदु है P। तो दोस्तों ये जो OP बनेगा, ये क्या बन जाएगी, तो OP बराबर आ जाएगी त्रिज्या के। OP बराबर क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा। और इसी त्रिज्या को हम लोग कैसे लिखते हैं, R से लिखते हैं। तो बच्चों कह रहा कि दो वृत्त बराबर हैं, यानी एक ये वृत्त दिया गया है इसी के ऊपर एक दूसरा वृत्त दे दिया जाए। जैसे मान लेते हैं इतने ही आकार का हम लोग एक यहाँ पर भी वृत्त बना लेते हैं, इस तरह का वृत्त यहाँ पर भी बना लेते हैं। तो बच्चों ये बिंदु क्या हो जाएगा, ये बिंदु O हो जाएगा, केंद्र है, और केंद्र से यहाँ तक की जो दूरी है वो P है। तो दोस्तों ये भी OP बराबर क्या आ जाएगा, ये भी OP बराबर त्रिज्या क्या आ जाएगा, R बराबर। तो इस तरीके से कह रहा है कि यदि दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। यदि दोनों वृत्त बराबर होंगे तो इसका मतलब है कि उनकी त्रिज्याएं बराबर होती हैं, क्योंकि ये त्रिज्या मानकर ही एक वृत्त की दोस्तों क्या है, रचना की जाती है। हम लोग एक प्रकार के द्वारा त्रिज्या को मापते हैं और उसी के द्वारा दोस्तों इस तरीके से घुमाकर हम लोग एक वृत्त की रचना करते हैं। तो यदि दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं अवश्य बराबर होंगी। तो दोस्तों लिखेंगे, चूंकि जब दोनों वृत्त बराबर हैं, जब दोनों वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं अवश्य बराबर होंगी, अवश्य बराबर होंगी। ये इस तरीके से। तो बच्चों ये क्वेश्चन बन गया। अब आइए बच्चों देख लेते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर पाँचवा क्या दिया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, लिखेंगे यहाँ पर पाँचवा। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, आप लोगों की स्क्रीन में या आप लोगों की बुक में दिया भी क्या है, क्या दिया गया है, आकृति लिखा है दोस्तों, देख लेते हैं। और इसमें लिखा है यदि कह रहा है कि AB बराबर PQ है, AB बराबर है PQ के, और PQ बराबर है XY के। PQ किसके बराबर है, XY के। तो कह रहा है तो क्या AB बराबर होगा XY के, AB बराबर होगा XY के। ये दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है। आइए इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दिया भी गया है, तो दोस्तों इस तरीके से आकृतियाँ भी दी गई हैं, बना लेते हैं हम लोग। ये दोस्तों दिया गया है, ये A है और ये B पॉइंट है, इस तरीके से। फिर दोस्तों इसी तरह से दूसरा पॉइंट दिया गया है इस तरीके से। ये दोस्तों PQ है, ये P है और ये Q है। फिर दोस्तों इसी तरह से यहाँ पर दिया गया है, ये X है और ये Y है, इस तरीके से बच्चों। तो अब देख लेते हैं ये कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा फ्रेंड्स। तो दोस्तों आकृतियाँ जो हैं, आकृतियाँ एक दूसरे के बराबर हैं। यानी दोस्तों क्या है, आकृतियाँ ये क्या है, एक दूसरे के बराबर हैं। जितनी भी रेखाएं वो एक दूसरे के बराबर हैं। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, यानी वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के आकार में हों वो एक दूसरे के बराबर होती हैं। तो दोस्तों क्या लिखेंगे, वे रेखाएं, यहाँ पर लिखेंगे बच्चों, चूँकि वे रेखाएं जो एक ही आकार की हों, जो एक ही आकार की हों, जो एक ही आकार की हों,
वह सदैव बराबर होती हैं। सदैव बराबर होती हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से जो ये रेखाएं दी गई हैं वो रेखाएं एक दूसरे के बराबर हैं। जब एक दूसरे के बराबर हैं दोस्तों तो यहाँ पर भी दिया गया है कि यदि ए बी बराबर है पी क्यू के और पी क्यू बराबर है एक्स वाई के, तो दोस्तों इसका मतलब है कि जब पी क्यू एक्स वाई के बराबर है और ए बी पी क्यू के बराबर है तो दोस्तों इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा सॉल्व करने पर कि ए बी बराबर हो जाएगा एक्स वाई के। तो दोस्तों ये सॉल्यूशन हो गया कि ए बी बराबर है किसके, एक्स वाई के। तो फ्रेंड्स इस तरीके से इन क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोगों ने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। अब दोस्तों आगे मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में।